गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपना सीटेट का जो फॉर्म है वो फिल कर लिया होगा और आप सभी अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करा था विद 111 मार्क्स। कैसे करा, कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्सेज थे, वो सभी मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी। कुछ झूठ नहीं होगा, जो मैंने किया था मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी 16 अक्टूबर तक जो फॉर्म्स हैं सीटेट के वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, सोच रहे हैं कि तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर अगले बार भरेंगे, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए। बहुत ईजी, मतलब मैं ईजी भी नहीं कहूँगी, तो मॉडरेट है। देखो, प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना मेहनत करके, तो आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। आप ये सोचो कि मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि मैं किस तरह से प्रिपरेशन करूँगी या करूँगा, या मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि अभी मेरी शायद इतनी तैयारी नहीं है, तो मैं अगले 6 महीने बाद भरूँ। देखो, अगर आप ये सोचोगे ना तो तैयारी कभी होगी ही नहीं कि अगले 6 महीने बाद भरूंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर दोगे ना तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि हाँ यार, मैंने फॉर्म भर दिया, अब तो मुझे पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म फिल करो। 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आराम से फॉर्म फिल करो तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप लेना चाह रहे हो तो हिंदी लेना, अगर आपके पास हिंदी लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेना और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेना। उसका रीज़न आपको बाद में बहुत आसानी से पता चलेगा जब 15 डेज वाली स्ट्रैटेजी की मैं वीडियो बनाऊंगी ना, उसके साथ साथ मैं वो वीडियो भी डालूंगी कि आपको OMR शीट जो भरनी है वो किस तरह से भरनी है। ठीक है, OMR शीट में पता क्या होता है, बच्चे सब करके जाते हैं, स्टूडेंट्स ना सब पढ़ के भी जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके एंग्जियस हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर पाते, या फिर जो मिस्टेक्स होती है ना बुलेट्स फिल करने में हो जाती हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। उन सबसे रिलेटेड वीडियो मैं ज़रूर डालूंगी, मैंने हर बार डाली है। ठीक है, और बच्चों का रिजल्ट भी दिखाया। अब देखो मेरा जो कैसे हुआ, मैं एग्ज़ाम वो बता देती हूँ, मैंने कौन सी बुक से पढ़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। एंड आई वांट कि वो हैप्पीनेस आपके फेस पे भी हो कि मैंने खुद से क्लियर कर लिया। तो ये है वो बुक, अरिहंत की बुक है सीटेट की। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड पेपर की है। एक्चुअली मैं फर्स्ट पेपर की अभी तक जिसने ली थी वो रिटर्न नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, अरिहंत की बुक है। ठीक है, अरिहंत की ये जो बुक है, इसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले 10 सालों के आपको लगाने हैं। अब आपको सारे लगाने, तो जी हाँ, आप शुरुआत तो करो, आप सारे लगाओगे, आप खुद लगाओगे, आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, आप खुद कहोगे कि मुझे ये पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी आपको यहीं से मिल रही है। आप मेरी बात पे भरोसा करो एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड आई एंश्योर यू कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आप भरोसा करो। जिसने ये बुक खरीद ली है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास किरण पब्लिकेशन है वो भी बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी के पास आर गुप्ता की बुक हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो, आर गुप्ता की एक बुक आती है, उसमें भी पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हर जगह सेम होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि हम ये वाली बुक ले लें, उस वाली बुक में अच्छा होगा या इस वाली बुक में अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर बुक में ही सेम है। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है खुद से कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर जगह सेम है। तो आपको करना क्या है, जब आप बुक ले आओगे घर में, आप ना पहले ना ये मत भागो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, वो थ्योरी पढ़ लूँ। सिंपल नॉर्मल रहो, जो आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब आपको वो बुक लानी है जो मैंने अभी आपको दिखाई, बुक लानी है, बुक को खोलना है, जो पहला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो पहला PYQ है, आपको वो लगाना है। देखो, आप या तो BTC में होंगे या आप B.Ed में होंगे। ठीक है, या तो आपने 1 साल का B.Ed कर लिया होगा तो आपको अच्छी खासी नॉलेज है, या फिर आपने अभी BTC या B.Ed में एडमिशन लिया होगा तो आपके लिए सारी चीज़ें नई होंगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको खोलनी है बुक, सिंपल, बिल्कुल चिल जोन में, आराम से रिलैक्स मोड में। मैंने ऐसे करा था, सोचो 15 दिन पहले भी मैं नर्वस नहीं थी, तो सिंपल चिल मोड में मैं बुक लाई थी और मैंने क्या करा, मैंने पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। वो भी आधा पौन घंटा, मतलब आधे घंटे का ऐसा ब्रेक लेके मैंने कहा यार ये क्या है, मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी चीज़ें पढ़ रही थी। मैंने कहा यार ये सब क्या क्या थ्योरी है एंड ऑल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब मोटिवेशन और भाई डेवलपमेंट ग्रोथ, क्या चल रहा है ये, Piaget, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग की स्टेज आ रही हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपन क्या करते हैं, अब अपने पास 15 दिन है, तो या तो लड़ो या मरो। ठीक है, या तो हम लड़ सकते हैं या भाग सकते हैं। तो मैंने कहा भाई लड़ेंगे हम। तो आपके पास तो 1.5 महीना है। अब आप कैसे कह सकते हो कि टाइम नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहला वाला जो सबसे पहला दे रखा है वो लगाओ, सबसे पहला जो लेटेस्ट होगा। ठीक है, वो लगाओ, सिंपल चिल जोन में। आपको गेस्ट वर्क करना है या थोड़ा बहुत कुछ आपको हिट कर रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है, तो वहाँ से आपका एक एवरेज स्कोर निकल के आएगा। जैसे मेरा निकल के आया था, मेरा जो एवरेज स्कोर आया था वो 60 आया था। ठीक है,
अब जब मैंने देखा कि भाई बिना पढ़े, मतलब बिना कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करे मेरा जो स्कोर आ रहा है वो 60 आ रहा है, तो मुझे तो 90 नंबर चाहिए भाई। 90 मार्क्स का क्राइटेरिया है ना पास होने के लिए, मुझे कोई बहुत हाई फाई नंबर तो चाहिए नहीं। मैंने कहा 15 दिन में 90 नंबर ले आऊँ, पास हो जाऊँ, वो बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, वो भी बिना कोचिंग के, क्योंकि 90 नंबर, क्योंकि इसमें देखो क्या है, ये सिर्फ एक एंट्रेंस गेट है कि भाई हम सीटेट क्लियर कर लेंगे तो प्राइवेट में हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है और गवर्नमेंट में हम उस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिहार टेट हो। ठीक है, BPBS जो भी होता है, बिहार का जो भी नाम है, BTET। ठीक है, तो हम बेसिकली एक एंट्रेंस स्टोर है, तो इसमें मार्क्स कि किसी के 120 आए, 130 आए, नहीं भाई 90 नंबर आ गए ना, बहुत है। ठीक है, पास होने का जो क्राइटेरिया है वो 90 नंबर का है। तो मैंने कहा इसका मतलब 60 तो मेरे आ रहे हैं एवरेज, इसको 30 नंबर की मेहनत और करनी है। मैंने कहा तू 30 नंबर की और मेहनत कर ले, मैंने खुद से ऐसे ही बोला, मैंने कहा तू 30 नंबर की मेहनत कर ले और तेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा 15 दिन में। तो मैंने क्या करा, फिर मैंने जब पहला पेपर देखा था और उसको मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैंने उसमें से बेसिक चीज़ें निकाली। मैंने उसमें से टैग वर्ड्स बनाए। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ना एक तरीका होता है कि भाई आपको टैग वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जब मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा, फिर मैंने एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और देखे कि भाई देखती हूँ क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, और अगर रिपीट हो रही हैं तो उनको पूछने का तरीका बदल रहा है, क्या बदल रहा है, क्या मतलब क्या ट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मैं सच बताऊँ, मुझे लग रहा है मैं आधा घंटा कॉन्टीन्यूस पढ़ती थी, उसके बाद मैं ब्रेक लेती थी अच्छा खासा। और ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोन पे बातें करना छोड़ दिया अपने दोस्तों से, नहीं यार मेरी सीटेट की प्रिपरेशन है। भाई सीटेट है, UPSC का कोई आप ना IAS का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। सिंपल कंपेयर मत करना, ये मत सोचना कि कोई छोटा एग्ज़ाम है, ये भी कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देने का फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कुछ खास बात है। आप टीचर बनना चाहते हो तो आप दुनिया के लिए, अपने नेशन के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है टीचर बनना, बहुत ही सेल्फलेस जॉब होती है। जो टीचिंग की जॉब होती है ना, बहुत ही सेल्फलेस होती है ये। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्टिंग करें, बुक लाओ, बुक उठाओ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना पढ़े आराम से दो, फिर आपको एक एवरेज स्कोर मिल जाएगा। किसी का हो सकता है 40 आए, 50 आए, 60 आए, हो सकता है किसी का 70 आ जाए। तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरे को ना इतने नंबर की मेहनत और करनी है, मैं इतनी मेहनत करूँगी और देखो मेरा क्लियर हो जाएगा। मुझे पास करना है बेसिकली भाई, मेरे को इसमें नंबरों का कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा। ठीक है, तो आपको एक बात तो ये दिमाग में रखनी कि 90 नंबर मेरे को लाने हैं। ज़्यादा आ गए तो बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, पर कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर आप देखो चाइल्ड डेवलपमेंट है, EVS है, मैथ्स है, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं दोनों, हिंदी और इंग्लिश। किस तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं भाई, आप जब तक अटैम्प्ट नहीं करोगे ना 2, 3, 4, 5, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तब तक आप पैटर्न को समझ नहीं पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके ही आप सीटेट निकाल सकते हो, चाहे आप दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए तो आप सीटेट कभी नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ सीटेट ही नहीं, कोई भी एग्जाम आप कभी नहीं निकाल सकते जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 40% तक का वापस आता है, आप यकीन करो। ठीक है, ट्रिक्स बदल जाती हैं, तरीका बदल जाता है क्वेश्चन पूछने का, चीज़ें वही होती हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, सोचने वाली बात है कि सिलेबस जब सेम है तो भाई चीज़ें तो वही है ना। तो पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग की थ्योरी रही है, नॉम चॉम्स्की तो आ रहा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो पूछ रहा है, NCF ही तो पूछ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही तो पूछ रहा है, FLN ही तो पूछ रहा है। तो भैया इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो वही हैं, पूछने का तरीका बदल रहा है। वो समझ में कैसे आएगा, वो तरीका कैसे बदल रहा है, जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे। ठीक है, चाहे आप 2 दिन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप मान लो 15 मिनट भी आपने पढ़ाई करी, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप डीपली पढ़ो, उस वक्त आप डूब जाओ उस मोमेंट में। क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती थी कि भाई मैं पूरे दिन कितनी भी मस्ती मार लूँ, मोबाइल पे यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लूँ, TV देख लूँ, अपने दोस्तों से गप्पे लड़ा लूँ, लेकिन जब मैं आधा घंटा बैठी हूँ तो उस वक्त मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, और उस वक्त मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई में होता था, तो चीज़ें बहुत डीपली जाती थी अंदर। ऐसे ही आपको करना है, ये नहीं कि आपने सबसे कट ऑफ कर दिया और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, एंजॉय भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो, और जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक, तो ये है आपका सबसे इनिशियल स्टेप, अभी यही है। मेरी बात को प्लीज़ ध्यान दो। आप इतना स्क्रॉल करते हो तो इस वीडियो को आप थोड़ा फास्ट मोड पे देखना चाहो, फास्ट मोड पे देख लो, लेकिन इस चीज़ को ध्यान से सुनो कि आपको मेहनत आप ही को करनी है। आप ये सोचो कि आप 10,000 रुपये देके कोचिंग में चले जाओगे, कोचिंग वाला कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको दिशा दिखाएगा। तो वो दिशा तो आपको फ्री में देखने को मिल रही है ना, आप डायरेक्शन में चलो, उस डायरेक्शन में चलो, अपना 101% दो, रिजल्ट आपको बताएगा कि हाँ आपने कितनी मेहनत करी
और कितने अच्छे से आप उसमें सक्सेसफुल हुए। तो आप मेहनत तो करो। अगर आप ये कह दो हथियार पहले डाल दी, नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, क्यों नहीं है, आप ही के बस की है, सब निकाल सकते हो आप, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे आप, ठीक है। खुद से पढ़ के निकालना है। मतलब ये मत सोचो कि अगर आप अपने मन में ये सोचोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो नहीं ही होगा। लेकिन अगर आप अपने मन में सोचोगे कि यार इतने बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल दिए मैंने, सीटेट क्या चीज़ है भाई, 12th के बोर्ड दिए थे हमने, और 12th के बाद हमने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपने बीएड का इतना अच्छा एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो भाई सीटेट से क्या डरना। सीटेट को लोगों ने बस हवा बना दिया, इतना बड़ा हवा वो है नहीं, ठीक है। बाकी मैंने हमेशा आपको बताया है चाइल्ड डेवलपमेंट जो CDP है वो आप हिमांशी सिंह मैम से पढ़ो। लेट्स लर्न करके उनका चैनल है। लोग पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ से पढ़े, तो मैंने मैथ्स डियर सर से पढ़ा था। हिंदी कहाँ से पढ़े भाई, हिंदी में 15 नंबर पेडागॉजी के, देखो हर सब्जेक्ट में जो 5 सब्जेक्ट हैं 15 पेडागॉजी के हैं, 15 जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से पूछ रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, और जिसमें आपका हाथ बहुत ज़्यादा तंग है ना कि भाई मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो छोड़ दो। अब आप सोच रहे हो कि स्टार्टिंग ही आप उस चीज़ से करोगे जो आपको नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद गिर जाएगा। आप स्टार्टिंग उस चीज़ से करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो आप हिंदी से पढ़ना शुरू करो, उसके बाद CDP पे आओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी CDP बड़ी अच्छी है, तो आप CDP से पढ़ना शुरू करो, उसके बाद जो वीक सब्जेक्ट है कि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो वीक वाले पे आओ। लेकिन आप पहले ही वीक वाले को पकड़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कि CDP में तो भाई मेरे नंबर पक्के हैं, 30 में से 29 तो कहीं नहीं गए, इतनी बढ़िया CDP में मेरी पकड़ है। रही बात मैथ्स की, चलो ठीक है, अगर इसमें 17-18 नंबर भी आ गए तो वो नंबर एडजस्ट हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, वो नंबर एडजस्ट हो जाएंगे दूसरी जगह। तो आप पढ़ना शुरू कर दो अभी, क्योंकि त्यौहार बीच में बहुत ज़्यादा हैं, बीच में फेस्टिवल्स हैं, एक हफ्ते का पूरा दिवाली वीक चला जाएगा, करवा चौथ जो मैरिड हैं स्पेशली लेडीज़, और करवा चौथ है, होली है, सारे त्यौहार ही त्यौहार हैं। आप ये सोचो कि नहीं अब नहीं, कल पढ़ेंगे, कल नहीं तरसों पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो मत सोचो ऐसा। प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, और आप कर सकते हो। अपने अंदर यही रखनी है ये चीज़ कि भाई NCERT के क्वेश्चन है, ये भी नहीं करा तो लानत है हम पे, ऐसे सोचो कि ये तो हम करके छोड़ेंगे, ये तो करना है, और बिना किसी कोचिंग के करना है। हम YouTube से फ्री में पढ़ेंगे, बस एक बुक खरीदेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बुक मैंने आपको दिखा दी, एक बार फिर दिखा देती हूँ। प्राइस इसका मुझे लग रहा है हाँ वही 250 रुपये की लाई थी, क्योंकि ये तो मैं ऑफलाइन लाई थी, ठीक है। एक तो मुझे ना याद नहीं है, बहुत टाइम आ गया, तो अब मुझे ये भी याद नहीं, वैसे शायद नहीं ऑफलाइन ही लाई थी या ऑनलाइन लाई थी, याद नहीं, ठीक है। तो जो भी है आपको ये बुक चाहिए, अब आप अरिहंत की लो, आर गुप्ता की लो, किरण पब्लिकेशन की लो, किसी की भी लगो ले लो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसके अंदर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। आप प्लीज़ आज आधा घंटा बैठना, और आपके पास अगर ये बुक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है। और मैनुअली लगाओ, क्योंकि जो पेपर है वो OMR है, तो मैनुअली लगाना। और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी आगे आएंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जब एग्ज़ाम आएगा तब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखो अपनी हेल्थ का भी, अपनी सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।